माय चैनल जीके विद सनी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ ऐसे 35 करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक आपको देखना। चलते शुरू करते हैं। तो लाइन हम पढ़ लेते हैं। 4 अगस्त 2025 के लिए 35 अलग अलग करंट अफेयर्स वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में हमने आपके लिए लाया है, जो कि 4 विकल्प के साथ आपको क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। सबसे पहले नंबर पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अगर पहले नंबर पर अगर ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या पहले नंबर के देखेंगे तो यहाँ पे कहते हैं हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। तो ऑप्शन ए में है रूस है, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जापान इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या पहले नंबर में कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है, तो जापान देश ने। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की बात कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में क्या कहता है कि भारत का नया लोकसभा अध्यक्ष किससे चुना गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कराने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारी जो अगर आप कर रहे हैं, तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मेरे चैनल पे हमेशा डेली बेसिस पे क्या होते हैं कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोज अपलोड किए जाते हैं। तो मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं, भारत का नया लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ओम बिरला है, ऑप्शन बी की बात करें तो सुमित्रा महाजन है, ऑप्शन सी की बात करें तो रमा देवी है, ऑप्शन डी है मनोज तिवारी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोज तिवारी इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का नया लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मनोज तिवारी को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे तो इसमें कहते हैं कि भारत का नया लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो मनोज तिवारी को चुना गया है। प्रश्न संख्या 2 के बाद हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का नया लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों ओम बिरला, ऑप्शन बी है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन सी है रमा देवी, ऑप्शन डी है मनोज तिवारी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी मनोज तिवारी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट योजना की घोषणा की है। तो ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 जो है कहता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट योजना की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में जो केरल राज्य सरकार ने हाल ही में मुफ्त इंटरनेट योजना की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, चलते प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें कहता है कौन सा देश ब्रिक्स में नया शामिल हुआ है। तो कौन सा देश ब्रिक्स में नया शामिल हुआ। ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सऊदी अरब। तो कौन सा देश ब्रिक्स में नया शामिल हुआ है, तो सऊदी अरब शामिल हुआ है। तो प्रश्न संख्या 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है कि कौन सा देश ब्रिक्स में नया शामिल हुआ है। तो ऑप्शन है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है नाइजीरिया, ऑप्शन सी है इराक, ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी सऊदी अरब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 5 में कहते हैं कि भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। तो भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। ऑप्शन ए है नोएडा, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नोएडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है, तो नोएडा में। यानी प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी नोएडा हो जाएगा। भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है, नोएडा में हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा। तो प्रश्न संख्या 5 पर फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि भारत में नई सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन ए में नोएडा, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी नोएडा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, बीच में इसकी बिल्कुल नहीं करना। टोटल प्रश्नों को क्या करना, आपको नोट्स बनाते जाना है, ताकि आप जो नोट्स बनाते हैं डेली बेसिस से जो करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके जितने भी एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आप उसको इसी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, और उस तरीके जो एग्जाम्स होते हैं करंट अफेयर्स के आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्रैक हो जाएंगे। इस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता। तो ऑप्शन ए में है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है मीराबाई चानू, ऑप्शन सी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी है प्रियंका गोस्वामी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी नीरज चोपड़ा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत ने किस देश को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया। तो भारत ने किस देश को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया। तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत ने किस देश को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया है। तो यूएई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत ने किस देश को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया। तो ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को यूएएन में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए में है टेसी थॉमस, ऑप्शन बी है गगनदीप कांग है, ऑप्शन सी है शोभा मोहन, ऑप्शन डी है रचना पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी गगनदीप कांग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को यूएन में सम्मानित किया गया है, तो गगनदीप कांग को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 8 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को यूएएन में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए है टेसी थॉमस, ऑप्शन बी है गगनदीप कांग, ऑप्शन सी है शोभा मोहन, ऑप्शन डी है रचना पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गगनदीप कांग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 9 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 9 में कहता है कि किसने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार का नया मॉडल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ए में महिंद्रा, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है होंडा, ऑप्शन डी है किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी टाटा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार का जो नया मॉडल लॉन्च किया वो टाटा कंपनी ने किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। तो किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इजराइल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो कहते हैं किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल ने किया है। तो प्रश्न संख्या 10 का रिवीजन एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं कि किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया है। तो ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है
इजराइल ऑप्शन सी है, कनाडा ऑप्शन डी है, ब्राजील इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इजराइल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो ब्राजील ने की है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किसने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, ऑप्शन ए में भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है ब्राजील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्राजील इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 में क्या कहता है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें, किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी रामायण मूर्ति स्थापित हुई है। तो ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कहता है कि किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी रामायण मूर्ति स्थापित हुई है, तो बिहार राज्य में स्थापित हुई है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी रामायण मूर्ति स्थापित हुई है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें दोस्तों, इसमें क्या कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। तो ऑप्शन ए में है 120, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी है 134, ऑप्शन डी है 148 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न संख्या अगर 13 की बात करें, इसमें कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 128 है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें, इसमें कहता है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है। तो ऑप्शन ए में है 120, ऑप्शन बी है 128, ऑप्शन सी है 134, ऑप्शन डी है 142। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 128 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करते हैं। तो प्रश्न 14 में कहता है किसे 2025 का बेस्ट सिटी मेयर अवार्ड मिला है। तो किसे 2025 का बेस्ट सिटी मेयर अवार्ड मिला है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि किसे 2025 का बेस्ट सिटी मेयर अवार्ड मिला है। तो इंदौर को मिला है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किसे 2025 का बेस्ट सिटी मेयर अवार्ड मिला है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन ए में बात करें तो मुंबई है, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इंदौर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल ही में किसने भारत के पहले AI दोस्तों प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें तो प्रश्न 15 में क्या कहता है कि हाल ही में किसने भारत के पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में किसने भारत के पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन ए में निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हाल ही में किसने भारत के पहले AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए में निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नितिन गडकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें, इसमें कहता है कि किसने वन हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन ए में स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम प्रश्न संख्या 16 की बात करें, इसमें कहता है किसने वन हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन ए में स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी है पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का पहला DPC एक्सप्लोरेशन, ठीक है, तो पहला DPC एक्सप्लोरेशन मिशन किसका नाम है। तो ऑप्शन ए में है समुद्रयान, ऑप्शन बी है जलयान, ऑप्शन सी है सागरयान, ऑप्शन डी है नौकायान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समुद्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी भारत का पहला DPC एक्सप्लोरेशन मिशन किसका नाम है। तो समुद्रयान का है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत का पहला DPC एक्सप्लोरेशन मिशन किसका नाम है। तो ऑप्शन ए में है समुद्रयान, ऑप्शन बी में है जलयान, ऑप्शन सी में है सागरयान, ऑप्शन डी है नौकायान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी समुद्रयान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ऑप्शन ए में शिखर धवन, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली, ऑप्शन डी है KL राहुल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी शिखर धवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी शिखर धवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है। तो शिखर धवन ने लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए में है जस्टिस यू ललित है, ऑप्शन बी में है जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, ऑप्शन सी में जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन डी है जस्टिस अरविंद कुमार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं, तो इसमें कहता है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए में जस्टिस यू ललित, ऑप्शन बी है जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑप्शन सी है जस्टिस संजीव खन्ना, ऑप्शन डी है जस्टिस अरविंद कुमार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्टिस संजीव खन्ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करते हैं, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। तो ऑप्शन ए में उत्तराखंड, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा समझौता किया है। तो ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किसने हाल ही में मिशन 2047 योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है किसने हाल ही में मिशन 2047 योजना शुरू की है। तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा।
प्रश्न संख्या अगर 22 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किसने हाल ही में मिशन 2047 योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए में है नीति आयोग, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी नीति आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 23 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि किस राज्य ने सभी स्कूलों में एआई सिखाना अनिवार्य किया है? तो ऑप्शन ए में तेलंगाना, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस राज्य ने सभी स्कूलों में एआई सिखाना अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक राज्य ने सभी स्कूलों में एआई सिखाना अनिवार्य किया है। प्रश्न संख्या अगर 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि हाल में भारत ने किस देश को सोलर पैनल सप्लाई करने का अनुबंध किया? तो ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश को सोलर पैनल सप्लाई करने का अनुबंध किया? तो ऑप्शन ए में जर्मनी, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है मलेशिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी जर्मनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है किस भारतीय स्टार्टअप ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है? तो ऑप्शन ए में है सिम्फनी रोबोटिक्स है, ऑप्शन बी हो जाएगा एजिम रोबोटिक्स, ऑप्शन सी हो जाएगा थिंक बॉट, ऑप्शन डी है यूनिकॉर्न बॉट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी एजिम रोबोटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी एजिम रोबोटिक्स। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, इसमें कहते हैं किस भारतीय स्टार्टअप ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है? तो एजिम रोबोटिक्स यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें, तो कहता है किस भारतीय स्टार्टअप ने पहला ह्यूमनॉइड रोबोट विकसित किया है? तो ऑप्शन ए में है सिम्फनी रोबोटिक्स, ऑप्शन बी है एजिम रोबोटिक्स, ऑप्शन सी है थिंक बॉट, ऑप्शन डी में है यूनिकॉर्न बॉट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एजिम रोबोटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात करें दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है कि किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड हाउस बना है? तो ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम प्रश्न संख्या 26 की बात करें, तो इसमें कहता है किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड हाउस बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तमिलनाडु राज्य में बना है। तो प्रश्न संख्या 26 को एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड हाउस बना है? तो ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस महिला नेता ने महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया? तो ऑप्शन ए में है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी, ऑप्शन डी है प्रियंका गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी स्मृति ईरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहता है कि हाल ही में किस महिला नेता ने महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया? तो स्मृति ईरानी ने किया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस महिला नेता ने महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित किया है? तो ऑप्शन ए में स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी, ऑप्शन डी है प्रियंका गांधी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी स्मृति ईरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं किस भारतीय खिलाड़ी ने FIDE शतरंज विश्व कप 2025 जीता है? तो ऑप्शन ए में है प्रज्ञान आनंद, ऑप्शन बी में है विदित गुजराती, ऑप्शन सी में आर प्रगग नंदा, ऑप्शन डी में है दिव्या देशमुख। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आर प्रगग नंदा हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रश्न संख्या 28 में कहते हैं किस भारतीय खिलाड़ी ने FIDE शतरंज विश्व कप 2025 जीता है? तो आर प्रगग नंदा ने जीता है यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग क्या करें, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी ने FIDE शतरंज विश्व कप 2025 जीता है? तो ऑप्शन ए में है प्रज्ञान आनंद, ऑप्शन बी में है विदित गुजराती, ऑप्शन सी है आर प्रगग नंदा, ऑप्शन डी है दिव्या देशमुख। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी आर प्रगग नंदा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 29 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि हाल ही में भारत में नई हाई स्पीड रेल परियोजना कहां शुरू हुई? तो ऑप्शन ए में है दिल्ली जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई पुणे, ऑप्शन सी है चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन डी है कोलकाता भुवनेश्वर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी मुंबई पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में नई हाई स्पीड रेल परियोजना कहां शुरू हुई है? तो मुंबई पुणे में शुरू हुई है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 29 को हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कहता है दोस्तों अगर हाल ही में भारत में नई हाई स्पीड रेल परियोजना कहां शुरू हुई है? तो ऑप्शन ए में दिल्ली जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई पुणे, ऑप्शन सी है चेन्नई बेंगलुरु, ऑप्शन डी है कोलकाता भुवनेश्वर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मुंबई पुणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर 30 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता बढ़ाने की घोषणा की? तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 30 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता बढ़ाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 30 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता बढ़ाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो कहता है कि हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता बढ़ाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन। प्रश्न संख्या अगर 31 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि किससे 2025 का भारत रत्न मिला है? तो ऑप्शन ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर 31 की बात करें तो इसमें कहता है किससे 2025 का भारत रत्न मिला है? तो ऑप्शन ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन सी है रतन टाटा, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी रतन टाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 32 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने 100% डिजिटल ग्राम घोषित किए हैं? तो ऑप्शन ए में गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगर हम 32 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने 100% डिजिटल ग्राम घोषित किए हैं? तो ऑप्शन ए में गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 33 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है किसने नई राष्ट्रीय जल नीति का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है गजेंद्र शेखावत, ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजेंद्र शेखावत इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न संख्या 33 में कहता है दोस्तों किसने नई राष्ट्रीय जल नीति का अनावरण किया है? तो गजेंद्र शेखावत ने किया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 34 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया सेवाओं की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए में SBI, ऑप्शन बी है ICICI, ऑप्शन सी HDFC, ऑप्शन बी है PNB। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी SBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 34 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया सेवाओं की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए में SBI, ऑप्शन बी है ICICI, ऑप्शन सी है HDFC, ऑप्शन डी है PNB। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी SBI इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 35 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किसी नई
भारत पर्यटन नीति 2025 जारी की है? तो ऑप्शन ए में है जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी जी किशन रेड्डी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 में कहता है कि हाल ही में किसने नई भारत पर्यटन नीति 2025 जारी की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जी किशन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न संख्या 35 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें कहता है कि हाल ही में किसने नई भारत पर्यटन नीति 2025 जारी की है? तो ऑप्शन ए में जी किशन रेड्डी, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन डी है धर्मेंद्र प्रधान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी किशन रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हमारे चैनल्स पे डेली बेसिस पे अपडेट्स होते रहते हैं। करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे डेट बाय डेट हम अपलोड करते रहते हैं। तो इस तरह के करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक एंड कमेंट करना भी आपको है साथ में, और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।